प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 5 शुरू कर रहे हैं, समांतर श्रेणियां। देखिए, चैप्टर नंबर 5 की प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? एपी मीन समांतर श्रेणी है और क्यों है। फर्स्ट पार्ट देखिए, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। यहाँ देखिए, पहले हमारा प्रथम किलोमीटर का किराया दे रखा है उसने 15 रुपये। यहाँ लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया दे रखा है उसने 15 रुपये, जबकि उसने कहा है अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये दे रखा है। अतिरिक्त किलोमीटर का किराया देखिए, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया ये दे रखा है हमारा 8 रुपये। अब देखिए, हमारा जो सीरीज बन रही है, जो हमारी श्रृंखला बन रही है, श्रृंखला कैसे बनेगी? श्रृंखला जो बनेगी हमारी, यहाँ देखिए 15 रुपये तो हमारा स्टार्ट हुआ था पहला किराया, और उसने कहा है अतिरिक्त किलोमीटर, यानी हर किलोमीटर के बाद 8 रुपये और एक्स्ट्रा वो लेगा। यानी 15 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो हो जाता 23, और फिर 23 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाता हमारा 31, 31 में 8 जोड़ते हैं तो हो जाता है हमारा 39। इस तरीके से वो जितने भी अतिरिक्त किलोमीटर चलता है, हर किलोमीटर पे 8 रुपये अतिरिक्त किराया देता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ हम इसकी जांच करते हैं। हम जांच में क्या देखते हैं? हम जांच में देखते हैं जो ए क्या होता है हमारा प्रथम पद। ये प्रथम पद तो है हमारा 15, पहला पद है, और जबकि हमारा डी वन होता है हमारा सार्वअंतर। सार्वअंतर मीन्स दूसरे में से पहले को घटाना होता है। D1 क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1, यानी कि 23 माइनस 15 कितना आ जाता है? ये हमारा 8। तो 23 माइनस 15 हमारा 8 आ जाता है। इसी तरह से अब हम D2 का मान निकालेंगे। D2 का मान भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। जब A2 माइनस A1 लिखा तो D2 कैसे लिखाएंगे? A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है हमारा? 31 माइनस 23, कितना मान आ गया? ये भी 8 आ गया। इसी तरह से हम D3 निकाल सकते हैं। D3 कैसे निकालेंगे? A4 माइनस A3। A4 का मान 39 माइनस A3 का मान 31, कितना आ जाता है मान? 8। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ देख रहे हैं हर मान में जो हम अंतर निकालते हैं, सार्वंतर हमारा 8 ही आ रहा है। यहाँ लिखते हैं क्योंकि सभी अंतरों का अंतर समान है। क्योंकि हम देख रहे हैं सभी का अंतर हमारा 8 आ रहा है, क्योंकि समान है तो अर्थात, यानी सार्वंतर अर्थात सार्वंतर कितना आता है? सार्वंतर हमारा 8 आ रहा है। तो जब सभी का सार्वंतर हमारा 8 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं, इसलिए दी गई सूची एपी है, यानी कि दी गई सूची हमारी समांतर श्रेणी है। अगर हमारा सार्वंतर अलग अलग आता तो वो हमारी समांतर श्रेणी नहीं होती, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारा अंतर सबका सेम आ रहा है, इसलिए ये हमारी समांतर श्रेणी होगी। तो इस तरह से हमारा पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पूरा हो जाता है।